नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और शुरुआत बुलेटिन की एक अहम खबर के साथ। खबर ग्वालियर से। महिलाओं की वॉल पेंटिंग से छेड़छाड़ की गई। महिलाओं की वॉल पेंटिंग पर बनाए गए अभद्र निशान। योग करती हुई महिलाओं की वॉल पेंटिंग बनाई गई थी। ग्वालियर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ये वॉल पेंटिंग्स बनाई गई थी, जिसमें महिलाओं को योग करते हुए दिखाया गया था। अब नगर निगम की टीम ने सफेद रंग से निशान ढक दिए हैं। दीवारों पर नई कलाकृतियां बनाने की योजना। 11 जनवरी को जेनजी को बुलाकर पेंटिंग्स बनवाई जाए। तो अब महिलाएं पेंटिंग्स में भी सुरक्षित नहीं है। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है उस सोच को लेकर, उस मानसिक विकृत सोच को लेकर, जो महिलाओं की पेंटिंग्स को भी नहीं बख्शते हैं। इन पेंटिंग्स पर भद्दे अभद्र निशान बनाए गए, जिन पेंटिंग्स में महिलाओं को योग करते हुए दिखाया गया था। स्मार्ट सिटी ग्वालियर में ये पेंटिंग्स बनाई गई थी। तस्वीरें हम आपको ये भी बता दें कि एक स्कूली छात्रा ने, जो यहाँ से रोजाना निकलती थी, उस छात्रा ने अपनी सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाकर इसको शेयर किया और लिखा कि मैं यहाँ से रोजाना गुजरती हूँ, लेकिन ये मुझे परेशान करती हैं, हैरान करती हैं कि कितनी गिरी हुई सोच उन लोगों की है जो महिलाओं को पेंटिंग्स में भी नहीं बख्शा गया। महिलाओं की पेंटिंग्स पर अभद्र निशान बनाए गए, जिसके बाद जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो इसके बाद कई जो यूट्यूबर्स हैं, कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, वो यहाँ पर पहुंचे और किसी ने इन पेंटिंग्स पर बनाए गए निशानों को पेंट से ढका भी। अब आपको ये बता दें कि नगर निगम ने जब ये मामला इतना ज्यादा बढ़ा तो इन पेंटिंग्स को सफेद रंग से ढक दिया है और अब जेनजीज को बुलाकर 11 जनवरी को यहां पर पेंटिंग बनवाई जाएगी। तो महिलाओं की वॉल पेंटिंग से छेड़छाड़ की गई। प्रशासन ने सफेद रंग से अब इन पेंटिंग्स को ढक दिया है। अब सफेद रंग की से इन पेंटिंग्स को ढकने पर भी आप सोचिए कि ये वही बात हो गई जिस तरीके से घर में लड़कियों को कह दिया जाता है कि बाहर मत जाओ, सेफ नहीं है। तो यानी कि पेंटिंग्स में भी अब महिलाओं को यह कह दिया जाएगा, उनको ढक दिया गया कि सेफ नहीं है, इसलिए सफेद रंग से उनको कवर कर दिया गया। तो वीडियो सामने आने के बाद अब एक्शन में है प्रशासन और कहा यह जा रहा है कि 11 जनवरी को जेनजीज को यहां पर बुलाया जाएगा और उनसे पेंटिंग्स यहां पर बनवाई जाएंगी। अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि पेंटिंग्स में जिस तरीके से महिलाओं की पेंटिंग्स पर अभद्र निशान बनाए गए, उन पर वहां पर ऐसी अभद्र भाषा वहां पर लिखी गई कि वहां से गुजरने वाले लोग, बहुत लोगों की इस पर नजर पड़ी भी होगी, ऐसा नहीं है, और बहुत से लोगों ने उन लोगों को भी देखा होगा जिन्होंने इन पेंटिंग्स के साथ इस तरीके से छेड़छाड़ की, पेंटिंग्स पर भद्दे निशान बनाए, भद्दे कमेंट्स लिखे, लेकिन किसी ने उस पर रिएक्ट नहीं किया। रिएक्ट किया तो एक लड़की ने रिएक्ट किया, एक बच्ची ने, जो कि स्कूल में पढ़ती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ग्वालियर से देवश्री माली हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। देव, बड़ा सवाल खड़ा होता है और कहीं ना कहीं बहुत सोचने पर मजबूर कर देता है हमें कि इतनी छोटी, इतनी गिरी हुई सोच की आप महिलाओं की पेंटिंग्स को भी नहीं छोड़ रहे हैं, उनके साथ भी इस तरीके की अभद्रता की गई। देखिए, बिल्कुल ये समाज की मानसिकता में, समाज के लोगों की मानसिकता में गिरावट का इससे और बड़ा उदाहरण कहीं मिलेगा नहीं। ये पेंटिंग हम इस समय जीवाजी जयविलास पैलेस के सामने है, जो पीछे दिखाई दे रहा है, और अब हम पीछे आपके दिखाते हैं कि ये वो पेंटिंग है जिसे हम दिखा नहीं सकते हैं, केवल हम दूर से ही दिखाएंगे कि ये जो पेंटिंग दिखाई दे रही है यही वो पेंटिंग है। और ऐसी पेंटिंग स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन ने पूरे ग्वालियर में बनाई थी, और उसके बाद जो है ये इसमें योग करती हुई लड़कियां थी, बैडमिंटन या और बाकी चीजें करते हुए जो है लोग थे, दिखाना है ना, वो जो है। और लेकिन अब आप देखिए कि इन पेंटिंग्स पर इतनी मतलब भद्दे मजाक शब्द लिखे गए, इतने भद्दे तरीके से उसको बिगाड़ा गया पेंटिंग को, उनके अंगों पर जो है अलग अलग तरह के दाग लगाए गए। और ये मामला जब सामने आया तो एक स्टूडेंट है, आसी करके एक लड़की है, उसने ये मामला सबसे पहले सोशल मीडिया पर उठाया, और उसके बाद जो है तमाम सारे कुछ लड़के और सक्रिय हुए और उन्होंने इन पेंटिंग्स को फिर जहां जहां खराब किया था उन लड़कों ने उन पेंटिंग को ठीक से करने की कोशिश की। लेकिन बताता यह है कि जिस देश में कहा जाता है कि नारी जो है पूजनीय है और हम जो है उसे देवी और दुर्गा के अवतार में मानते हैं, लेकिन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है और समाज के मानसिकता में कितनी गिरावट आ रही है, उसका ये उदाहरण
ये यहाँ देखने को मिला है। जी जी। ज्योति। देव, मैंने कहीं ये भी पढ़ा था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, कि जिस बच्ची ने इसको सोशल मीडिया पर शेयर किया था उसने बकायदा ये भी कहा था कि मैं नाबालिग हूं और मुझे डर है कि पहले एक बार को डर लगा कि मुझे ये शेयर करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर जहन में ये आवाज आई कि अगर मैं अब नहीं करूंगी तो फिर कब आवाज, और कौन उठाएगा इसके खिलाफ आवाज। यानी कि उस बच्ची के जहन में ये सब शेयर करते हुए भी डर था। इस तरीके का माहौल, इस तरीके की सोच हम अपने आसपास समाज में देखते हैं लड़कियों के खिलाफ। बिल्कुल, ये डर उसकी बच्ची के दिमाग में रहा। उसने कई कुछ दिनों तक इसको रोक के भी रखा, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई और उसने कहा कि आखिर हम नहीं करेंगे तो इसको कौन करेगा, और आखिर उसने ये किया। और उसका डर गलत भी नहीं था। उसके जो दूसरा हमने लाइव देखा तो उसमें उसने जो लोगों ने कमेंट किए थे वो उसको लेके, उसके कमेंट भी काफी लोगों के बहुत ही अच्छे नहीं थे। मतलब जो अप्रिशिएट करने वाला काम था उसकी जगह उसको डिस्करेज करने वाले कमेंट थे। तो उसको फिर एक बार जो है अपना वीडियो अपलोड करना पड़ा था, और उसने कहा था कि आपको कम से कम शर्म आनी चाहिए कि हम एक अच्छे काम के लिए लोग कर रहे हैं, मैं एक बच्ची हूँ और आप लोग जो है हमको उल्टा ज्ञान दे रहे हैं। तो उसने उसको, लेकिन बच्ची ने हिम्मत जुटाई और उसको बिल्कुल। लताड़ा भी उन सारे लोगों को जो एडवर्स कमेंट कर रहे थे, और आखिरकार जो है उसकी पहल रंग लाई और लोगों के नोटिस में ये चीजें आई। बिल्कुल, जी और जी। अप्रिसिएशन वाला काम भी बच्ची ने किया। देव, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर इस वीडियो को डाला और सभी के सामने ये तस्वीर लेकर आई गई। आप बने रहिएगा हमारे साथ। देव, ग्वालियर से एक और खबर है, महिलाओं से जुड़ी हुई ही एक और खबर है। ग्वालियर में पड़ोसी ने एक महिला से मारपीट की। पड़ोसी पर अश्लीलता का आरोप महिला ने लगाया था। महिला के वीडियो बनाने पर की गई थी मारपीट। मारपीट की घटना का वीडियो सामने आया है। महिला ने दर्ज कराई है इस बारे में शिकायत। जांच जारी है। महाराजपुरा थाना क्षेत्र का ये मामला है। महिला के वीडियो बनाने पर उसकी मारपिटाई उसके साथ की गई। ग्वालियर से ही ये खबर सामने आई। तो जहां पर हम बात कर रहे थे कि दीवारों पर भी महिलाएं पेंटिंग्स में भी सेफ नहीं है, तो वहां पर एक और ऐसी ही खबर जहां पर एक महिला की पिटाई की गई। वीडियो बनाने पर उसके पड़ोसी ने पिटाई की। हमारे सहयोगी से बात करेंगे हम। तो देखिए तस्वीरें, आप देखिए किस तरीके से महिला की पिटाई की गई। ये सीसीटीवी तस्वीरें हैं आज जो सामने आई हैं। एक महिला की पिटाई की गई। वीडियो बनाने पर महिला की पिटाई उसके पड़ोसी ने की। ये हमारे पड़ोस में रहने वाला है जो मनीष शर्मा और नरेंद्र शर्मा, ये दोनों बच्चे। हम क्या एक बात, जो गायों को खाना, कुत्तों को खाना दे देती हैं तो बोलते हैं कि मुझसे भी कुछ मदद ले लो। हम भी तो मदद करना चाहते, क्योंकि मैंने एक ना रोटियां मांगनी थी। हमने की जो रोटियां बचती सब लोग दे दिया करो, ये गायों को, मुझे कुत्ते घूम रहे हैं तो इनको खाना दे दिया करो। तो बोला तुमको रोटी की मशीन दिला लेंगे तो मुझे खुद कर दो, हम तुम्हें खुद कर देंगे। असील बात करना। आज करीबन 6-6 महीने से मुझे परेशान कर रहा है। हम रात को कहीं गायों को कुत्तों को खाना देने जाते तो मेरे को कई बार उसने मेरे को टच करने की भी कोशिश की। हम काफी सालों से मतलब विरोध करना चाह रहे हैं, किसका वो खुल के विरोध नहीं कर पा रहे। आज वो हमने उसकी बात का, मेरे बेटे ने उसका विरोध किया तो मेरे बेटे का फोन फोड़ दिया और मेरे बेटे को भी हाथापाई की और मेरे के साथ भी हाथापाई की। एक शिकायत प्राप्त हुई है। ये डॉग लवर्स है, ये कुछ खाना वगैरह कहीं पर किसी घर के बाहर रखते होंगे तो पड़ोसी से इनका कुछ विवाद हुआ है। उसका उन्होंने फुटेज भी दिया है, आपस में झगड़ा हुआ है। जो महिला है इनके साथ में और भी कुछ लोग ऐसी हो शिकायत। अभी इसकी शिकायत की हम जांच करेंगे। जांच में जो भी हमें तथ्य और मिलेंगे उसके आधार पर इसमें आगामी कार्रवाई करेंगे। जी, उन्होंने कुछ लिखा है, इन्होंने कुछ कमेंट्स लिखे हैं। अभी थाना प्रभारी को बताया है, इनको वहाँ भेजा भी है। जांच उपरांत जो भी तथ्य और हमें स्थिति मिलेगी आगामी इस पर कार्रवाई करेंगे। देव श्रीमाली हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं इस खबर पर। देव, ग्वालियर में ये हो क्या रहा है, यानी कि लोगों में जहन में डर, कोई पुलिस का कोई खौफ नहीं है। जिस तरीके से महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहे हैं, महिला की पिटाई की गई है और सिर्फ इसलिए महिला की बेरहमी से पिटाई की कि वहां पर कुत्तों और गायों को वो खाना खिला रही थी। बिल्कुल, देखिए ये कहा जाता है कि महिलाएं जो है दीवार पर भी असुरक्षित हैं और दीवार के पीछे भी असुरक्षित है। हमारे साथ वो लड़की मौजूद है जिसने ये लाइव किया था और ये मामला पेंटिंग का। मैं वहां से सुबह 1 जनवरी को गुजर रही थी, तब मेरी नजर उस चीज पर गई थी। तो मैंने उसी दिन सुबह वीडियो बनाया था, उसी रात पोस्ट किया था और वो उसी रात पूरा वायरल हो गया था इंडिया में। तो आपको इसका डर भी लग रहा था कि अगर ये होगा तो कैसे? मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि लोगों का क्या रिएक्शन होगा, लोग कुछ बोलेंगे तो नहीं, क्योंकि मैं 11th में हूँ, मैं छोटी हूँ कि मैं इतनी बड़ी चीज पे सिटी लेवल पे से कुछ स्टेप ले रही हूँ। बट फिर मुझे वो बहुत सपोर्ट मिला उसके बाद। सो
लगा था थोड़ा डर तो स्टार्टिंग। देखिए डर के बीच में भी ज्योति लोग काम कर रहे हैं। छोटी बच्ची ने ये हिम्मत जुटाई और उसके बाद ये एक तरह से मामला बन गया। उसके बावजूद भी लोग नहीं मान रहे हैं। जैसा कि डॉग लवर्स का मामला दीनदयाल नगर का आया, वो पड़ोसी लगातार उसको डॉग को लेकर ही कमेंट करता था। वो कमेंट हम यहाँ जी आपको बता नहीं सकते हैं। और इस तरह से देव, ये समाज में जो वातावरण बन रहा है वो बहुत ही चिंताजनक है। जी देव, आशी आपके साथ हैं। हम चाहेंगे आप आशी से और बात करें और पूछें। देखिए 11वीं क्लास में पढ़ती हैं आशी। जब वीडियो उन्होंने शेयर किया, स्कूल में जो उनके साथ पढ़ने वाली और उनके फ्रेंड्स हैं या स्कूल में जो टीचर्स हैं, किस तरीके का रिएक्शन वहां से उन्हें क्योंकि इस पोस्ट के बाद सभी को पता है कि आशी ने ये पोस्ट किया है, ये वीडियो डाला है, कैसा रिएक्शन उन्हें मिला? क्या स्कूल से सपोर्टिव पूरा स्टाफ उनके साथ आगे आया, सपोर्ट मिला उन्हें और लोगों का? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बात करता हूँ। आशी, ये बताइए कि जब आपने ये वीडियो डाला तो आपकी और फ्रेंड्स हैं, लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, टीचर्स हैं, तो उन लोगों का रिएक्शन क्या था? टीचर्स ने तो मुझे बहुत सपोर्ट किया, इवन मेरे प्रिंसिपल ने भी मुझे सपोर्ट किया कि आगे मैं ऐसे काम और करते रहूं। और मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, चाहे वो फीमेल फ्रेंड्स हो या फिर मेल फ्रेंड्स हो, उन लोगों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया इस चीज के लिए। और वो भी मेरी हेल्प करने के लिए मतलब स्टैंड हमेशा लेंगे इस चीज के लिए। उन्होंने मुझे बोल रखा है कि आगे कुछ भी तुझे हेल्प की चाहिए जरूरत हो तो फिर वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि कुछ लोगों ने, हमने आपका एक वीडियो देखा था, उसमें कुछ लोग आपको एडवर्स कमेंट भी कर रहे हैं। तो वो क्या कमेंट, किस तरह के कमेंट थे और उसका आपने किस तरह जवाब दिया? पहले तो सपोर्टिव कमेंट्स तो आए थे, बट बुरे कमेंट्स भी हाँ आए थे मुझे कि तुम जाके खुद पेंट कर सकती थी उस चीज को, तुमने खुद क्यों नहीं किया। वो अगले दिन ही फिक्स हो गया था, ठीक हो गया था। अगर वो नहीं होता तो मैंने ये चीज भी बोली थी, अगर वो सही नहीं होता तो मैं उसको पक्का जाके ठीक करती, मैं खुद जाकर पेंट करती। तो और लोग मुझे बुरा बुरा भी बोल रहे हैं कि तुम अभी छोटी हो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ये सब चीजें क्यों कर रही हो, ये वो। बट एज अ सिटीजन मैं ये चीज करूंगी और मेरे सामने कुछ भी बुरा होगा तो मैं नहीं देख सकती उस चीज को। मैं 100% सब चीजों के लिए स्टैंड लूंगी। बिल्कुल, देखिए वो अपनी बात पर अड़े हैं कि अगर समाज में कुछ भी गलत होता है, खासतौर पर लड़कियों के लिए गलत होता है, तो वो स्टैंड लेंगी, ना तो डरेंगी और ना ही कुछ। क्योंकि जो विरोध करने वाले लोग हैं या ज्ञान देने वाले लोगों की संख्या उतनी नहीं है जितनी सपोर्ट करने वाले लोगों की है। टीचर्स से लेके परिवार के लोग तक और बाकी सारे लोग जो उनके फ्रेंड हैं, और अब तो पूरा शहर उनके सपोर्ट में खड़ा है। जी ज्योति। बिल्कुल, पूरा शहर और सभी लोग अब आशी के सपोर्ट में हैं और बहुत बहुत बढ़िया काम और बहुत अच्छा काम आशी ने किया। आप हमारी तरफ से भी उन्हें कहिएगा देव, और बहुत शुक्रिया आपका और आशी का हमसे बातचीत के लिए। फिलहाल हम आगे खबरों में बढ़ते हैं। अगली खबर है सिवनी से, जहां खुले आसमान के नीचे पड़ा हजारों क्विंटल धान। किसानों के धान का उठाव नहीं हो पा रहा है। बारदाने की कमी के कारण ऐसा हो रहा है। धान की तुलाई किसानों को सता रही है। अब धान के खराब होने की चिंता। सिवनी के झिझरई गांव में किसानों के लिए जंगलों के बीच धान खरीदी केंद्र बनाया गया है। यहाँ पर खरीदी केंद्र में खुले आसमान के नीचे किसानों का धान पड़ा हुआ है। बारदाने की कमी के चलते धान की तुलाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि बारदाने नहीं है, इसीलिए धान की तुलाई नहीं हो पा रही है। मौसम खराब है, ऐसे में किसानों को चिंता सता रही है कि धान खराब हो जाएगा। खुले आसमान के नीचे धान पड़ा हुआ है। सिवनी में हजारों क्विंटल धान है। किसानों के धान का उठाव नहीं हो पा रहा है। वजह ये कि बारदाने नहीं है। बारदानों की कमी के कारण धान की तुलाई नहीं हो पा रही। किसानों को अब धान के खराब होने की चिंता सता रही है। सिवनी के झिझरई गांव में किसानों के लिए जंगलों के बीच धान खरीदी केंद्र बनाया गया है। यहाँ पर खरीदी केंद्र में खुले आसमान के नीचे किसानों का धान रखा हुआ है। बारदाने की कमी के चलते